जय माता दी, जय खाटू श्याम। ये मेरी मदर हैं और मेरी वाइफ हैं। मेरी वाइफ को तो आप सब जानते ही हो। आज मैं आपको एक कथा और आपके ज़माने में समझ लो तो स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक वृंदावन में एक बंदा रहता था। बंदा इंसान इन द सेंस कि एक आदमी रहता था। तो वो 24 घंटे कृष्ण 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 ऐसा ही कहता रहता था। तो वृंदावन के लोगों ने उसका नाम कृष्णदास डाल दिया। जब कृष्णदास डाल दिया तो वो बंदा कुछ भी काम हो या जो भी हो, वो सिर्फ कृष्ण 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 ऐसा ही कहता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं कथा लगी हुई थी, वो बंदा भी वहाँ चला गया। उसने कथा में सुना कि अगर कोई इंसान 12 साल किसी भी देव की पूजा करता है तो उनका वास कर लेता है। वास इन द सेंस कि उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब उसके दिमाग में आ गया कि अगर मैं कृष्ण भगवान को इतना मानता हूँ या इतनी पूजा करता हूँ, लोगों ने मेरा नाम ही कृष्णदास डाल दिया है, तो क्यों ना मैं कृष्ण भगवान की पूरे 12 साल पूजा करूँ। उसने मन में ठान लिया कि अब मैंने कृष्ण भगवान को मिलना ही मिलना है, चाहे जो भी हो जाए। तो स्टोरी सुनने के बाद वो चला गया, अपने घर गया। तो उसने डिसाइड किया कि सुबह से मैं एक फ्रेश ताज़े फूलों की माला बनाऊंगा और कृष्ण भगवान को पूरे 12 साल पहनाऊंगा। तो 12 साल के बाद कृष्ण भगवान की मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा और कृष्ण भगवान मुझे मिलेंगे। उसने सुबह ऐसा ही किया। सुबह 4 बजे जागा, वन में गया, वहाँ से फूल चुने, ताज़े फूल चुने और माला बनाई और सुबह कृष्ण भगवान के मंदिर चला गया। जब मंदिर पहुँचा तो उसने कृष्ण भगवान को बोला, है भगवान, मैंने एक कथा में सुना है कि अगर 12 साल कोई इंसान सच्चे मन से और दृढ़ निश्चय करके कोई किसी भी देवता या किसी देवी की पूजा करता है तो वो उसकी बात सुनते हैं या उससे मिलते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो मैं पूरे 12 साल सुबह आपको रोज़ फूलों की माला पहनाऊंगा। लेकिन मुझे भी आपसे एक वादा लेना है कि जब ये 12 साल ख़त्म होंगे तो आपको 13वें साल का पहला दिन जो होगा, आपको वो माला मेरी कुटिया में आके पहननी पड़ेगी। अब कृष्ण भगवान ने उससे बात तो की नहीं, उसने अपने मन की बात कृष्ण भगवान को बताई। तो बातें शातें की, माला बनाई। तो जाते जाते बोलता है, कृष्णा आज पहला दिन हो गया। चला गया। दूसरा दिन सुबह उठा, फिर माला पहनाई, कृष्णा दूसरा दिन हो गया। ऐसे करते करते 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, साल हो गया। जब साल हुआ उसने फिर से बोला, कृष्णा आज 1 साल हो गया, अब 11 साल रह गए। ऐसे करते उसने धूप नहीं देखी, आंधी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, लगातार सुबह उठना, माला बनानी और कृष्ण भगवान को उसने अर्पित करनी सबसे पहले। तो ऐसे ऐसे करते 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 पूरे 12 साल हो गए। अब 12 साल का जो लास्ट दिन था, अब वो बहुत खुश था। कृष्णदास अपने दिल में इतना खुश था कि आज तो माला पहनाऊंगा, सुबह कृष्णा मेरे घर आएंगे और मेरे घर में मुझसे माला पहनाएंगे। जाता मंदिर में, बड़ा खुश होता है, माला पहनाता है। तो याद दिलाता है कृष्ण भगवान का, कृष्णा आज 12 साल का आखिरी दिन है। जैसा कि मेरा और आपका वादा हुआ था कि आज मैं आपको माला पहना रहा हूँ, कल सुबह आप मेरे घर में आके, जो 13वें साल का पहला दिन होगा, आप माला मेरे घर में, मेरी कुटिया में आके पहनोगे। उसने पहनाई, खुश। कृष्णदास बहुत खुश हुआ। घर पहुँचा, उसने क्या साफ़ सफाई की। उसके बाद अब उसने सोना था, सुबह जल्दी जागना था। वो कृष्णदास रात भर सोया ही नहीं। सोचता रहा, कृष्ण आएंगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। उसने सोचा ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊँ, कृष्ण आए और मुझे पता ना चले। वो सोया ही नहीं। रात भर उसने पहले अपना घर सफाई की, उसके बाद वन में गया, ताज़ा फूल लाए, उसकी माला बनाई, कृष्ण भगवान के लिए आसन बनाया, 56 भोग बनाए। अब कृष्णदास बैठ गया कि आज कृष्ण आएंगे। अब जैसे ही सुबह के 4 बजे तो वो देखता है कि हाँ, अब कृष्ण का आने का टाइम हो गया, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद 4 बजे वो बाहर देखता है, कोई नहीं है, बैठा रहा। चलो ठीक है, पुजारी अभी पूजा कर रहा है।
4:30 हो गए, चलो ठीक है अभी लोगों का आने का टाइम हो गया है, कृष्णा बिज़ी है, अभी नहीं आएगा। उसके बाद 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए हैं, चलो ठीक है अभी लोगों की भीड़ लगी होगी, 10 बजे तक तो वैसे ही मंदिर में भीड़ रहती है, तो 11 बजे आ जाएंगे। उसने 56 भोग तैयार कर दिए, आसन को कभी इधर करे कभी उधर करे, कभी देखे यार ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, वैसे ही करे, वैसे वैसे करते 10 बज गए। 10 बज के फिर गांव के बाहर जाता है, ढूंढता है कोई आ रहा है कोई नहीं, उसको कृष्ण आते नहीं दिखते हैं। चलो ठीक है, देवकी माई ने उनको काम बोला होगा, वो वहाँ चले हुए होंगे। ऐसे ऐसे करते 12-1 बज जाते हैं। 1 बजने के बाद वो फिर से मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर देते हैं, कृष्णा नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं, उनको ना अब अंदर ही अंदर फीलिंग आने लगी कि कृष्ण एक गरीब के घर क्यों आएंगे। फिर बोलने का नहीं, उन्होंने वादा किया वो आएंगे। ऐसे करते 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 शाम के 5 बज जाते हैं। और उन्होंने ना एक बात और कही थी कृष्णा को, अगर तुम नहीं आए तो मैं आपको यहाँ नहीं मिलूँगा। अब जब 5 बज गए तो शाम का टाइम होने लगा, तो उनको गुस्सा भी आने लगा कि वो क्यों आएंगे मुझसे गरीब से मिलने के लिए। उन्होंने क्या किया, जो अपनी कुटिया थी उसको बंद किया, जो 56 भोग बनाए थे अपने झोले में पैक किए, तो जो उनके लिए माला बनाई थी वो अपने झोले में ही डाली, चले। कहने लगे कि यार वो अमीरों के पास जाते हैं, हम गरीबों की क्यों सुनेंगे। उसके बाद मैं एक निर्धन इंसान हूँ, मेरे पास क्यों आएंगे। और साथ में उनको इतना गुस्सा आया कि वो बोलने लगे नहीं यार, मैंने जिससे प्यार किया वो एक पत्थर की मूर्त है, उनके अंदर दिल ही नहीं है, तो वो क्या जाने किसी का दिल। मैंने उनके लिए दिन रात एक किया, ना बारिश देखी, ना बर्फ़ देखी, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना धूप देखी, ना नींद देखी, ना खाना देखा, लेकिन उनको अगर उस चीज़ का एहसास नहीं है तो कोई बात नहीं। वो चलते हैं चलते चलते गुस्से में आपस में बड़बड़ा रहे हैं, गुस्से में चल रहे हैं। तो चलते 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 एक जगह पहुंचते हैं, तो उनको ना एक पीछे से एक बच्चा आवाज़ देता है, बोलता है बाबा साइड हट जाओ, आगे से गाँव की गायें आ रही हैं, तो आप बीच में पिस जाओगे, आप साइड हो जाओ। अब उन्होंने उस बच्चे की आवाज़ भी सुनी, लेकिन उनको गुस्सा बहुत था। वो गुस्से में आपस में ही बातें करते करते जा रहे थे। फिर से उस बच्चे ने आवाज़ दी, बाबा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, जब गायें चली जाएंगी फिर आप चले जाना। अब कृष्णदास को इतना गुस्सा था, वो उनको बोलने लगा मैं रुक के क्या करूँगा। वो बच्चा बोलता है एक काम करना, मुझसे बतिया लेना, मुझसे कुछ बातें कर लेना। अब कृष्णदास ने सोचा यार जाना तो है ही मैं, चलो मैं रुक जाता हूँ, गाय रुक जाए चली जाएंगी तो मैं भी चले जाऊँगा। वो बैठ गए, वहाँ पे बैठे और बच्चा भी उनके पास आके बैठ गया। तो बच्चा बोलता है बाबा आप बहुत गुस्से में हो, क्या बात है। उन्होंने उस बच्चे को कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही गुस्से में हूँ। तो बाबा ने पूछा भाई तू कौन है, बच्चे को पूछा तू कौन है। कहता है यार मैं कृष्णा का ग्वाला हूँ, तो मैं उनकी गाय चराता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद कृष्णदास को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे तू यार उस बंदे का ग्वाला है जो किसी का दुख दर्द तकलीफ़ नहीं जानता। मैंने 12 साल उसकी दिन रात तपस्या की, पूजा की, सुबह उठ के हाथ डलवाया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं 13वें साल के पहले दिन तेरे घर आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। तो तू उसकी पूजा कर रहा है जो एक गरीब या किसी प्यारे बंदे की आवाज़ नहीं सुनता। उन्होंने कहा बाबा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो जो बच्चा था ना उसने ऐसे स्मेल ली, स्मेल लेने की, जैसे हम किसी चीज़ को सूंघते हैं ना, कोई अच्छी स्मेल आ रही हो तो हम फील करते हैं ना कोई अच्छी खुशबू आ रही है। उस बच्चे को वैसे ही एक फील आया, क्योंकि उस कृष्णदास ने 56 भोग अपने बैग में डाले हुए थे, झोले में डाले हुए थे। तो उस बच्चे ने बोला बाबा आप कहाँ लंगर से आ रहे हो। तो जो कृष्णदास था उसने गुस्से में बोला नहीं। कहता भाई किसी जग शक से आ रहे हो। उसने बोला नहीं बाबा आपके झोले से बहुत मधुर स्मेल खुशबू आ रही है, तो इसमें क्या है। उन्होंने बोला तेरे कृष्णा के लिए मैंने खाना बनाया था, 56 भोग बनाए थे, वो आया नहीं तो अब मैं जा रहा हूँ। कहता बाबा आप भी भूखे हो सुबह से, मैं भी भूखा हूँ, चलो अगर कृष्णा नहीं खाया हम दोनों मिलके खाएं। अब उस बाबा ने कृष्णदास ने सोचा यार चल ठीक है, भूख तो मुझे भी बड़ी लगी हुई है, ये बच्चा भी भूख है, चल कृष्ण ने नहीं खाया तो ये बच्चा खा लेगा।
अब कृष्णदास ने क्या किया, अपना झोला खोला और वो 56 भोग बाहर निकाले तो खाना शुरू करने लगे। उन्होंने उस बच्चे को बोला कि आजा तू भी शुरू कर। तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ दिखाए, कहता बाबा मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं, तो मैं गाय चरा रहा था तो मेरे हाथों में गोबर लगा हुआ है, तो आप खिला दो। अब कृष्णदास को गुस्सा तो बहुत आया, तो फिर दिल में भाव आया कि चल बच्चा है तो खिला देता हूँ। अब कृष्णदास क्या करे, मतलब एक ग्राही काटे, एक उसके मुंह में डाले, एक अपने मुंह में डाले। ऐसे करते करते उन दोनों ने वो जो 56 भोग बनाए थे वो धीरे धीरे दोनों ने खाए। जब खाने के बाद कृष्णदास ने वो जो 56 भोग का बनाया हुआ था वो खाली करने के बाद अपने झोले में वापस डाला, तो वो बच्चा बोलता है बाबा आज हार नहीं डलवाओगे क्या? ये बात सुनने के बाद जो कृष्णदास था ना, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसको ये पता चल गया कि ये कृष्णा ही मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन गुस्सा इतना था, हद से ज़्यादा गुस्सा था। अब कृष्णदास ने क्या किया, उनको गुस्से में हार पहनाया, अपना वो झोला उठाया और भागना शुरू हो गए। जब भागना शुरू हो गए तो अब कृष्ण भगवान सोचने लगे भाई मैंने इसको, और कृष्ण भगवान ने उसको अपने साक्षात दर्शन भी दिए। दर्शन लेने के बाद वो जो कृष्णदास थे उसने अपना झोला उठाया और भागने लगे। अब कृष्ण भगवान बोल लगे बाबा रुक जा, बाबा रुक जा। कहने लगा मुझे पता है, आपको पता है कि मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, मैं बरसाना जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए। कृष्ण भगवान कहने लगे नहीं नहीं, मैं तेरी तपस्या में और तेरे प्यार से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुझसे मिलने आया। नहीं बाबा नहीं कृष्णा, तुम बरसाना और अपनी लाडली के डर से, मेरी लाडली के डर से तुम मुझसे मिलने आए हो। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं मिलूँगा, मैं बरसाना जाके ही बात करूँगा आपसे। आगे आगे बाबा दौड़ने लगे, पीछे पीछे कृष्णा दौड़ने लगे। दौड़ते 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 अब वो बरसाना पहुँच जाते हैं दोनों। आगे बाबा जा रहे हैं, पीछे कृष्णा भगवान जा रहे हैं। ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो अटारी पहुँच जाते हैं, बरसाना अटारी पहुँचते हैं। तो जब वो ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं लाडली जी, राधा माँ, राधा जी, तो राधा बहन, मैं तो बहन ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने उनको दिल से बहन बोला हुआ है, तो वो ऊपर से अपनी अटारी से बाहर आते हैं। अब क्या है, जो कृष्णदास था वो ऊपर देखता है ना, राधा जी की जगह उनको कृष्णा दिखाई देते हैं। अब वो आंखें खोलता है, फिर से मन करता है, फिर ऊपर देखता है, उनको राधा जी की जगह कृष्णा दिखते हैं। अब वो नीचे देखता है, जहाँ से कृष्णा उनके पीछे आ रहे थे, पीछे देखता तो राधा दिखती है। जब ये दिखती है तो वो कृष्णदास बड़ा असमंजस में आ जाता है, यार मैं तो बरसाना आया हूँ राधा जी के पास शिकायत करने के लिए, ऊपर तो कृष्णा है, नीचे जो मेरे पीछे आ रही है वो तो राधा है। जब वो दोनों साक्षात कृष्णा जी को दर्शन देते हैं, कृष्णा दास को दर्शन देते हैं, तो वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने के बाद, दोनों के दर्शन करने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस जन्म में जो भी वृंदावन जाता है सच्चे मन से, कुछ भी मांगता है, तो हर एक इंसान को वहाँ पे कृष्ण जी के और राधा बहन के दर्शन जरूर होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, किसी भी तरीके से हो, होते ज़रूर हैं। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी, मेरी ये कथा, स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, ये सच है। अगर आपका सबका भी मन हो वृंदावन जाने का, एक बार सच्चे मन से जाना और अटारी ज़रूर जाना। वहाँ जाके जो भी मांगोगे, जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, आपको पक्का राधा बहन दर्शन देंगे, और जो आप वहाँ पे मांगोगे ना तो कृष्णा जी वो पक्का पूरी करते हैं। तो इसलिए वृंदावन की जय, बांके बिहारी की जय, राधा बहन की जय। अगर आपको राधे राधे, अगर आपको ये मेरी स्टोरी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को, मेरी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, ताकि मैं इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके पास को ला सकूँ, ताकि आपका जो मेरे पास भी इतना अच्छा ज्ञान नहीं है,
जो मैं आपको बांट सकूं, जो मैं सुनता हूं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। जय माता दी, जय खाटू श्याम।